नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सरकारी कॉकरोच में। यूपी ट्रिपल एस सी की एक नई वीडियो के रूप में एक और वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यूपी ट्रिपल एस सी की 2026 की जो और वैकेंसी कौन कौन सी बची है, या जो इनका जो आपका जो अलग से होगा पूरा लिस्ट कब आएगी कि कब कब एग्ज़ाम किसका होगा, एक पूरा वार्षिक कैलेंडर जो होता है। तो सारी वीडियो आपको इस बारे में जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए देखिए, यूपी ट्रिपल एस सी की एक नई गाइडलाइन बन रही है कि यूपी ट्रिपल एस सी अब जो है एग्ज़ाम के जो कई एग्ज़ाम होते हैं वो एग्ज़ाम कैंसिल करेगा। कई एग्ज़ाम कैंसिल करके एक एग्ज़ाम से ही कई पदों को भरेगा। मतलब जिस तरह आपने देखा होगा कि आईएएस की जो पेपर होता है, सिविल सर्विस एग्ज़ाम का पेपर होता है, जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम को, उसमें आपने देखा होगा कई पद होते हैं। आईएएस समान अर्हता वाले, आईपीएस, आईएफएस, आईटीएस, आईआरटीएस, ऐसे कई पद होते हैं जो समान अर्हता के होते हैं। और उसके लिए सिर्फ एक परीक्षा होता है, सिविल सेवा परीक्षा होती है, वो कंडक्ट करता है यूपीएससी। उसमें प्री मेंस इंटरव्यू 3 चरण होते हैं, और प्री मेंस इंटरव्यू के बाद आपका जो फाइनल रिजल्ट होता है, फाइनल रिजल्ट घोषित किया जाता है और लोगों को उसी हिसाब से नौकरियां मिलनी शुरू होती है। तो मतलब इसी तरह यूपी ट्रिपल एस सी भी इस बार एक नया पैटर्न जारी करने वाला है। अभी जारी नहीं कर, लेकिन जारी कर देगा। तो उसके अनुसार क्या होगा कि अगर जैसे जो समान अर्हता के पद हैं, जैसे अगर अभी तक क्या होता है कि मान लीजिए जैसे आपने लेखपाल दिया, ठीक है, जैसे आपने लेखपाल दिया, तो लेखपाल के लिए क्या होता है कि आपका अलग एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। वीडियो आपने दिया, वीडियो के लिए आपका क्या हुआ, अलग एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। वहीं पर आपने जूनियर असिस्टेंट दिया, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट दिया, उसके लिए अलग एग्ज़ाम हुआ। लेकिन अब जो नई एक वैकेंसी आ रही है, जो नया सिस्टम आ रहा है, उस सिस्टम के अनुसार ये है कि जैसे जो जिसमें कम पद रहते हैं, ठीक है, जैसे कम पद रहते हैं उसका अलग अलग एग्ज़ाम होता है, तो ये नहीं होगा। अब क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि कोई परीक्षा है, ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी की कोई परीक्षा है, यूपी ट्रिपल एस सी की कोई परीक्षा है, उस परीक्षा में क्या है कि आपका कई एग्जाम, जैसे वहाँ पे मान लीजिए कि जो उसका जो एग्ज़ाम का अर्हता लेवल है, जो एजुकेशन लेवल है, वो 12th प्लस सीसी है, ठीक है, 12th प्लस सीसी है। मतलब आप 12th पास हो और ट्रिपल सी कंप्लीट किए हों, ये है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा। वो क्या करेगा, यूपी ट्रिपल एस सी अब एक ही वन एग्ज़ाम कराएगा, उसमें सारे बच्चों को बैठाएगा और फिर जिसकी जो मेरिट रहेगी, जिसका जो अपना चॉइस रहेगा, उसके अनुसार उसको उस विभाग में नौकरी दी जाएगी और वो उस विभाग में अपना जाके नौकरी करेगा। एक तरह से ये इससे जो यूपी ट्रिपल एस सी कह रहा है कि हमारे लिए फ़ायदा ये है कि जो बच्चों को बार बार फीस देने के झंझट से छुट्टी होनी चाहिए, ठीक है, बच्चों को बार बार फीस देने के झंझट से छुट्टी होनी चाहिए। लेकिन एक तरह से ये सही भी है, फीस का आपका बचेगा, फीस बार बार आपको देना नहीं पड़ेगा। लेकिन एक तरह से गलत है, मतलब अगर आप एक एग्ज़ाम में फ़ेल होते हैं, तो आपका कैंसिल मतलब समाप्त हो जाता है, हम नहीं सेलेक्ट होते हैं। लेकिन अगर वहीं पर कई एग्ज़ाम अगर होते हैं, तो मान लीजिए एक पेपर आपका गड़बड़ हुआ, एक दिन ख़राब हुआ, तो दूसरे पेपर में आप अच्छा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एग्ज़ाम अगर होता है तो फिर दिक्कत होगी कि एक एग्ज़ाम में अगर आपको खुदा न खास्ता कोई गलती हुई, तो आप फिर उस एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे। फिर वैकेंसी जब आएगी तो आपको देखना पड़ेगा। तो ये जो नए पैटर्न का बारे में जानकारी थी, नए पैटर्न हमने आपको बता दिया कि जो नया पैटर्न आयोग सोच रहा है, वो वही सोच रहा है कि इसको लागू करने के लिए। वहीं पर जो जो यूपी ट्रिपल एस सी का जो कैलेंडर है, अपकमिंग कैलेंडर के बारे में आपको बता दें। अपकमिंग कैलेंडर आपका 15 जून तक आ जाएगा। जून 15 तक आपका अपकमिंग कैलेंडर, 15 जून 2026 तक आपका अपकमिंग कैलेंडर आ जाएगी। क्या कब कैसे रहेगा, तो सारी आपकी जो है अपकमिंग कैलेंडर के बारे में आपको जानकारी जो है यहाँ पे मिल जाएगी। आप अपकमिंग कैलेंडर के देख लीजिएगा। और 15 जून तक ज़्यादा चांसेस है कि कैलेंडर आ जाएगा। वहीं पर एक एग्ज़ाम और आपके आने वाले हैं, जो सहायक लेखाकार है, जिसको आपको कहते हैं रोकड़िया, जो कि जो लेखा विभाग में होते हैं और आय व्यय का सारी चीज़ों की जानकारी रखते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है बीकॉम प्लस ट्रिपल सी होना चाहिए, बीकॉम प्लस ट्रिपल सी। वहीं पर जिन लोगों ने पीईटी 2025 दिया है वही इस फॉर्म को भर सकते हैं, उसके अलावा कोई इस फॉर्म को नहीं भर पाएगा, क्योंकि इसका जो अर्हता होता है बीकॉम प्लस ट्रिपल सी होता है। पीईटी 2025 जो होता है आपको यहाँ से होता है। पीईटी 2026 के बारे में जानकारी कब होगा, कब लॉन्च होगा, उसके बारे में हम जल्दी जानकारी देंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम एक बार और कहते हैं कि हमारे मुहिम से जुड़िए,
अगर आपको UP SSC से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए या कुछ भी चाहिए तो आप हमें मेल भी लिख सकते हैं। मेल ID हमने अपनी दी हुई है, आप उस पर मेल कर सकते हैं और कोई कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे पूछ भी सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।